अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स 3 के सेकंड लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 3 जो कि एडवांस अलजबरा के नाम से बुक है, उसका सेकंड लेक्चर। तो ये जो हम डिस्कस करेंगे वो आई एन हेस्टन की बुक में से जो कि टॉपिक्स इन अलजबरा की बुक है और इसका सेकंड एडिशन है, इसमें से डिस्कस करेंगे। इसके फ्रंट पेज कुछ इस तरह से होंगे, तो इन तीनों में से किसी तरह का भी अगर फ्रंट पेज है तो इसी बुक के ज़रिए से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि प्रिलिमिनरीज नोशंस के नाम से है, उसमें तीन चीज़ें होंगी: सेट थ्योरी, मैपिंग एंड द इंटीजर्स। नो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस ओनली अबाउट सेट थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सेट थ्योरी? चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी नोशंस के नाम से है और इसमें सबसे पहले सेट जो कि ऑलरेडी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसी वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की, तो उसको हम सेट कहते हैं। इसी तरह से सेट थ्योरी की कुछ नोशंस हैं, कुछ ऐसी जो हमने अलामात यूज़ करनी है उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिलोंग्स टू इज़ एन एलिमेंट ऑफ एस, यानी कि एस ए बिलोंग्स टू एस, मतलब कि हम ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू एस, जो कि एप्सिलॉन की शक्ल में लिखा हुआ है। ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ एस, ए एलिमेंट है एस का, इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद इसी तरह से ए एलिमेंट नहीं है एस का, ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ एस, इस तरह से लिखा जाता है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो इसको ऐसे रीड किया जाता है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस। दिस सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए। तो अगर सबसेट किस सूरत में कहलाएगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ एस, एवरी एलिमेंट इन ए इज एन एलिमेंट ऑफ एस, तो ए सबसेट होगा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स एस के भी एलिमेंट्स हों। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए सबसेट है एस का, तो इस तरह से लिखा जाता है। अगर ये सबसेट की अलामत के साथ साथ नीचे अगर लाइन भी दी गई हो, तो इसका मतलब है इम्प्रॉपर सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है विदाउट दिस। तो इसी तरह से एस सुपर सेट है, तो ये इस तरह की अलामत लिखी जाती है, तो उसी को उल्ट लिख दिया जाए, एस सुपर सेट है ए का। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? ए इज़ कंटेन्ड इन एस, यानी कि ए सबसेट है एस का, ए इज़ कंटेन्ड इन एस, या एस कंटेन्स ए, यानी कि एस सुपर सेट है ए का, एस कंटेन करता है ए को। तो इसके बाद जो वेल नॉन नोशन है, वेल नॉन अलामत है सेट की कि ए इज़ इक्वल टू एस, यानी कि सेट दोनों इक्वल कब होंगे? उस सूरत में दोनों सेट इक्वल होंगे जब ए सबसेट हो बी का, यानी कि ए इक्वल टू बी, उस सूरत में लिखा जाएगा ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट है ए का। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, यानी कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो देन वी विल राइट एज ए इज़ इक्वल टू बी। तो इसी तरह से अगर ए इक्वल नहीं है बी का, तो यानी कि ये प्रॉपर सबसेट्स नहीं है। तो अब देखें प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट उसको कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, बट एवरी एलिमेंट ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज़ द नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो यानी कि दोनों सेट बराबर ना हो, तो ऐसे सेट को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। दोनों अगर बराबर हों, एक दूसरे के सबसेट्स भी हों, तो वो इम्प्रॉपर कहलाते हैं। ए इज़ नॉट इक्वल टू एस, इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर हमने प्रूव करना हो कि ए सबसेट है बी का, तो आसान सा तरीकाकार है, हम क्या करते हैं, ए का एक एलिमेंट लेते हैं जो कि कहते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर वही ए का जो एलिमेंट हमने लिया है वो एलिमेंट बी का भी हो, तो देन वी से डैट कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी।
अदरवाइज ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसके बाद है नल सेट। नल सेट ऐसा सेट जो कि एम्प्टी सेट होता है। लास्ट टाइम आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी गई थी कि नल सेट क्या होता है, जो कि क्वेश्चन के तौर पर दिया गया था, क्या ये सेट होता है और कैसे होता है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर इंटरसेक्शन ली जाए दो इक्वल सेट्स की तो इसका मतलब है वो भी एक सेट आएगा। टू डिसजॉइंट सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाए तो टू डिसजॉइंट सेट्स की इंटरसेक्शन ली जाए तो वो हमारे पास एक नल सेट या एम्प्टी सेट आएगा। तो इस तरह से डिस्क्राइब्स द सेट नल सेट सेइंग दैट इट इज एम्प्टी। और फाइनली हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम ये कहें कि S इज विद द नोशन, ऐसे लिखा जाता है ए सेट को, तो अगर हमारे पास ए का कोई भी एक एलिमेंट एक ऐसा सेट है ए सच स्मॉल ए बिलोंग टू S such that P of A is reads as A is the set of all the elements, A सेट है all the elements का in S में which is property P hold, जिसमें P प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। तो ऐसे सेट को हम, जिसमें P प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट जो होगा तो उसको हम कहेंगे ए सेट है। तो जैसे कि हमारे पास इंटीजर्स हैं, S इज सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इफ A इज द सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और A कोई सबसेट है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो देन वी कैन डिस्क्राइब A एज। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर का सेट है तो हम इसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। अब ये देखिए P प्रॉपर्टी की जगह पे यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, तो ये क्या कहा हमने, A ग्रेटर देन हो कैपिटल A ग्रेटर देन हो 0 से। अगर A 0 से ग्रेटर देन हो तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक और एग्जांपल देखें तो हमारे पास S इज सेट कंटेन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ये हैं 1 2 3 4 सो ऑन। तो देन द सबसेट S जिसमें 1 4 7 10 हैं कैन डिस्क्राइब्स दैट, इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे I such that I belong to S and I is equal to 3n plus 1। अब देखें 0 1 2 3 पुट करेंगे I की जगह पे तो दूसरे एलिमेंट सबसेट के एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक नई फॉर्म जिसको सेट बिल्टर नोटेशन कहते हैं। तो इस तरह से सेट को ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स में हमारे पास ये होता है कि अगर दो सेट्स हमारे पास A और B हों तो यूनियन में या तो A का एलिमेंट हो और B का एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स यूनियन में आ जाएंगे। यानी कि x सच डॉट x एलिमेंट हो A का या एलिमेंट हो B का, A का हो या B का हो, R के साथ अगर आ जाए तो इसका मतलब है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमने कंसीडर किया एग्जांपल्स टू सेट्स की। तो ये देखें पहला सेट, पहले नंबर पे तो ये जहन में रखें कि A का यूनियन A के साथ लेंगे तो वो A ही आएगा खुद ब खुद। और अगर B इज सबसेट ऑफ A, अगर B सबसेट है A का, यानी कि A बड़ा सेट है और B छोटा सेट है, तो इसका मतलब है A यूनियन B लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, A ही आएगा। तो इस तरह से ये एग्जांपल के ज़रिए से हम देख भी सकते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ एक सेट है जिसमें ऑल दी ब्लाइंड हेयर्ड पीपल हैं, सुनहरी बालों वाले लोग हैं, और B सेट है जिसमें ऑल दी पीपल्स हु स्मोक, तो जो के स्मोकिंग करते हैं, तो वो दो तरह के लोग हैं। तो इस तरह से अब इनका जब यूनियन लेंगे तो सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, स्मोक एंड ब्लैंड हेयर्स दोनों के दोनों, और बोथ भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ये यूनियन भी ले सकते हैं। इसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जिसमें एंड के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं हम। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज रिटन एज A इंटरसेक्शन B एंड द सेट इज इन सेट बिल्टर नोटेशन इज रिटन एज A such that small x such that small x belong to capital A and
स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल बी, या ए से भी बिलोंग करे एंड बी से भी बिलोंग करे, और यानी कि दोनों से बिलोंग करे, तो इसको हम कहते हैं ये इंटरसेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरसेक्शन, दोनों में जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे तो उसको हम इंटरसेक्शन से ज़ाहिर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले एरिया में ये है ए इंटरसेक्शन बी, आप आसानी से देख सकते हैं ये ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दोनों में एलिमेंट हो जो, तो उसको वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इसके बाद है ए डिफरेंस बी, तो ए डिफरेंस बी जो कि हमारे पास ए से बिलोंग करते हों सच डैट वही एलिमेंट बी से ना बिलोंग करते हों, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स ए डिफरेंस बी में आ जाएंगे जिस जो कि ए से तो बिलोंग करते हों लेकिन बी से ना बिलोंग करते हो, यानी कि ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल देने हैं और वही बच जाएंगे जो बी में ना बिलोंग करते होंगे, बी से ना बिलोंग करते होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए डिफरेंस बी लिखा जाए तो ये वाला एरिया जो कि हमारे पास डार्क में है तो ये ए डिफरेंस बी बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बाज़ औक़ात इस तरह से भी ज़ाहिर किया जाता है, ए डिफरेंस बी को लिखा जाता है, बाज़ औक़ात सीधी लाइन से भी लिखा जाता है। तो इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ए डिफरेंस बी ऐसे कैसे लिख दिया। तो इसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में लिखा जाता है। तो ये अगर इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें हम ए क्रॉस बी को, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा ए क्रॉस बी जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये किस तरह के इसके एलिमेंट होंगे सच डैट ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में होगा, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी की शक्ल में होगा, और सच डैट स्मॉल ए कहाँ से बिलोंग करेगा? स्मॉल ए बिलोंग करेगा हमारा कैपिटल ए में से, और इसी तरह से स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक कार्टेशियन बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो कि हमारे पास ए और बी का ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाएगा, और ये स्मॉल ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए में से और स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी में से। तो इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाता है। इज़ डिफाइंड एज ऑल दी ऑर्डर पेयर्स, सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे ऑर्डर पेयर्स जो कि ए कॉमा बी की शक्ल में लिखे जाएं, और स्मॉल ए बिलोंग करता हो कैपिटल ए में से और स्मॉल बी बिलोंग करता हो कैपिटल बी में से। वेयर वी डिक्लेयर द पेयर A1 B1 बी द इक्वल टू A2, कब इक्वल होंगे? जब A1 के पहला एलिमेंट के इक्वल हो, दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद है फाइनली ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये ए क्रॉस ए जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट टू इटसेल्फ कहलाता है। तो नोट दैट ए इज़ फाइनाइट सेट हैविंग n elements, then the set in the finite set elements has n square if the set a comma a is called the diagonal elements of a cross a। तो ये diagonal elements कहलाएंगे a comma a। इसी तरह से दूसरे यानी कि सारे के सारे सेम एलिमेंट्स वाले diagonal elements कहलाते हैं। तो इसी तरह से इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। इससे पहले हम ये देखें रिलेशन क्या होता है। कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ले लिया जाए, यानी कि आर सबसेट हो किसका? ए कार्टेशियन बी का, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। तो इसका कोई भी सबसेट जो होगा आर, उसको हम रिलेशन कहते हैं। ए आर को हम बाज़ औक़ात एस भी कह देते हैं रिलेशन, या इस तरह से आर रिलेशन उस सूरत में होगा जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो।
तो इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो वाला रिलेशन कहलाता है ऐसा सबसेट ए क्रॉस ए का, ये देखें जी, ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा रिलेशन इसमें, और वहाँ पे हम कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो लेते हैं वो रिलेशन कहलाता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन वो कहलाता है जो सबसेट हो ए क्रॉस ए का, यानी कि इट्स सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, तो इज सेड टू बी डिफाइंड एज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ, कब ए का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, जब उसमें ए कॉमा ए एग्जिस्ट करता हो, यानी कि ए कॉमा ए आर में मौजूद हो। फॉर ऑल ए, सारे ए के एलिमेंट्स के लिए ए कॉमा ए एग्जिस्ट करता हो। इसी तरह से दूसरे नंबर पे ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके लिहाज से बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करे, यानी कि सिमेट्री प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करे, सिमेट्रिक रिलेशन भी एग्जिस्ट करे। पहले नंबर पे हमने कहा रिफ्लेक्टिव रिलेशन, यानी कि रिफ्लेक्शन हो, ए कॉमा ए ही एग्जिस्ट करे। दूसरे नंबर पे हमने कहा ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता है तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करे आर में। तो इसी तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता है और इसी तरह से बी कॉमा सी एग्जिस्ट करता है तो ए कॉमा सी यानी कि ट्रांजिटिव लिहाज से भी एग्जिस्ट करे, ट्रांजिट कर दिया जाए, तो यानी कि एक से दूसरे में शिफ्ट किया, बी से, जैसे ए से बी, बी से सी और ए से डायरेक्ट सी में भी एग्जिस्ट करता हो, तो इसको हम, ये अगर तीनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए कहा जाता है। तो ये इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद है बाइनरी रिलेशन टिल्ड, ये इसको हम टिल्डा भी टिल्ड पढ़ते हैं। तो ये टिल्ड हमारे पास क्या होता है, इस सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर उसको इक्विवेलेंस रिलेशन उस सूरत में कहेंगे कि अब देखें ए टिल्ड ए यानी कि ए रिलेशन ए, तो ये एग्जिस्ट करता हो। इसी तरह से ये वही डेफिनेशन सेम, बस यहाँ पे क्या किया, नोटेशन की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे ए रिलेशन बी एग्जिस्ट करता हो और बी रिलेशन ए भी एग्जिस्ट करता हो, यानी कि सिमेट्री प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए रिलेशन बी एग्जिस्ट करता है, बी रिलेशन सी एग्जिस्ट करता है, तो ए रिलेशन सी भी एग्जिस्ट करे। तो इस तरह से दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी कहलाती है, और इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी को हम सिमेट्री कहते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी कहलाती है। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले एस कोई सेट है, एनी सेट है, डिफाइंड ए रिलेशन बी, तो इस तरह से ए रिलेशन बी यानी कि ए टिल्ड बी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से किस तरह से है कि अगर ए बी एस से बिलोंग करते हो तो ए इज़ इक्वल टू बी होगा, यानी कि ए इक्वल टू बी ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया है इस टिल्ड में। तो इस तरह से ए इक्वल टू बी के लिहाज से ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। अगर ए इक्वल बी के लिहाज से डिफाइन किया गया है तो अब देखें क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कैसे। अब देखें जी, ए इक्वल टू ए तो अपने अपने इक्वल तो होता ही है, तो इसका मतलब है पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। और अगर ए इक्वल बी होगा तो बी भी तो इक्वल होगा ए के, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई। अच्छा, अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो इसका मतलब है ए भी तो इक्वल होगा सी के, तो इस तरह से तीसरी प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई। तो पहले एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि ये इक्वलेंस रिलेशन है इक्वल के लिहाज से, अगर ए टिल्ड बी को ए इक्वल बी कर दिया जाए तो अब दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर एस सेट हो ऑल इंटीजर्स का, उसमें सारे इंटीजर्स ही हैं और ए बी एस के एलिमेंट्स हैं और ए टिल्ड बी ऐसा डिफाइंड है, ए रिलेशन बी ऐसा डिफाइंड है कि ए माइनस बी लिया जाए तो ए माइनस बी इवन इंटीजर आएगा, यानी कि उसका आंसर इवन नंबर आएगा। अगर ए माइनस बी किया जाए तो उसका आंसर इवन नंबर आएगा, इवन इंटीजर आएगा। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो हम सबसे पहले ए माइनस ए करके देखते हैं, यानी कि ए रिलेशन ए के साथ अगर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ए माइनस ए किया तो वो ज़ीरो के बराबर आ गया, ज़ीरो को हम इज़ एन इवन नंबर, तो ये इवन है, इवन इंटीजर है, तो इसको हम कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। दूसरे नंबर पे ए रिलेशन बी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है ए माइनस बी इवन है। तो अगर हम देखते हैं क्या बी माइनस ए भी इवन है या नहीं, तो हमने क्या किया, इसमें से बी माइनस ए किया तो उसमें से ए कॉमन ले लिया,
ए में से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से तो ये बन गया ए माइनस बी ही। अब ए माइनस बी पहले ऑलरेडी इवन था, ये इतना इवन था तो माइनस मल्टीप्लाई करने से भी इवन ही रहेगा, तो इसका मतलब बी माइनस ए बी एग्जिस्ट कर गया। तो इस तरह से तो बी माइनस ए बी इवन हो गया, इज़ आल्सो इवन। तो ये इसी तरह से बी अब ट्रांजिट ये सिमेट्री प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई। इसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं ए रिलेशन बी एग्जिस्ट करता है, बी रिलेशन अगर सी एग्जिस्ट करता है तो क्या ए रिलेशन सी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले ए रिलेशन बी अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है ए माइनस बी इवन है। अगर बी रिलेशन सी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है बी माइनस सी इवन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अगर a माइनस सी किया जाए तो इन दोनों को बीच में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो a माइनस बी भी इवन था, दो इवन नंबर्स का सम भी इवन होता है। तो इस तरह से ये a रिलेशन c भी एग्जिस्ट कर गया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गई। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है, अगर s कोई इंटीजर्स हैं, s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड n ग्रेटर देन 1 है, b या फिक्स, तो डिफाइंड ए कॉमा बी, ए एग्जिस्ट करता है, दो एलिमेंट्स हैं एस के। तो ए रिलेशन बी इस तरह से है, ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ एन। तो ये एन का मल्टीपल है, यानी कि एन से मल्टीपलाई करके आंसर आ रहा है इसका। मल्टीपल ऑफ एन है, ए माइनस बी जो है इज द मल्टीपल ऑफ एन। वी लीव इट एन एक्सरसाइज टू प्रूव द डिफाइंस एंड इक्वलेंस रिलेशन। तो इसमें आप लोग प्रूव कर सकते हैं, आसानी से प्रूव किया जा सकता है इक्वलेंस रिलेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए माइनस बी एन का मल्टीपल हो रहा है, तो एन से मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है। तो हम इसको पहले ए माइनस ए करेंगे तो इसका मतलब है तो एन का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। तो इस तरह से हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद है एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन। इसी तरह से एस ऐसा है जो पॉइंट्स प्लेन में हैं। 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एंड इक्वलेंट इफ दे आर इक्वी डिस्टेंट। अगर ये इक्वी डिस्टेंट हैं तो ये इक्वलेंस कहलाएंगे, यानी कि सेम डिस्टेंस पर हैं तो ये इक्वलेंस कहलाएंगे। फ्रॉम द ओरिजिन अ सिंपल चेक वेरीफाइज द डेफिनेशन ऑफ द इक्वलेंस रिलेशन, we can prove this. Now the next definition of this set theory is the tilde is the equivalence relation। अगर हमारे पास हो a कोई सेट है, tilde इक्वलेंस रिलेशन है, तो अब इक्वलेंस क्लास क्या होगी, a की समान एक एलिमेंट की इक्वलेंस क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो a कोई भी हमारे पास सेट है और ये टिल्ड जो है वो इक्वलेंस रिलेशन है, यानी कि अगर यहाँ पे आर भी लिखा जा सकता है या टिल्ड हमारे पास एक इक्वलेंस रिलेशन है ऑन ए। तो देन द इक्वलेंस क्लास ऑफ ए, इस एलिमेंट ए की इक्वलेंस क्लास क्या होगी कि जो इसके साथ सारे के सारे इक्वलेंस हों, यानी कि ए का एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के साथ, यानी कि x बिलोंग टू ए, तो जिसके साथ इक्वलेंस हो तो x बिलोंग टू ए के लिए a इक्वलेंस हो स्मॉल x के, यानी कि a टिल्ड a अगर एग्जिस्ट करता हो तो हम ये कह सकते हैं इक्वलेंस क्लास ऑफ a। तो इसको हम CL ऑफ a लिखा जाता है। इन द फर्स्ट एग्जांपल में हम देख सकते हैं इक्वलेंस क्या होगी। तो सबसे पहले इक्वलेंस क्लास ऑफ a कंसिस्ट, तो इसमें हमारे पास a इटसेल्फ ही एग्जिस्ट करेगी। तो इन द एग्जांपल 2 में हम देख सकते हैं कंसिस्ट ऑल द इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म। अब सारे के सारे इंटीजर्स होंगे जिसमें a प्लस 2m कर दिया जाए और m क्या हो 0 1 2 प्लस माइनस में भी। तो इस तरह से हम ये इक्वलेंस क्लास इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों। अब इसके बाद डू योरसेल्फ प्रॉब्लम सेट है जो कि हमारे पास पेज नंबर 8 और 9 पर एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 आप लोगों ने करने हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। तो ये आज का लेक्चर। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।